वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दी नॉलेज प्लाजा। तो आप सभी लोग जैसे भी हैं ठीक रहें और अपने घर में रहें और लॉकडाउन में अच्छे से तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल से करते रहें। और फिर आपका यूपी कैडेट का एग्ज़ाम भी आ जाएगा लगभग। जुलाई तो अब हो जाएगा, जुलाई तक होगा और जुलाई तक हम सभी अपना कंप्लीट कोर्स कर लेंगे। तो पहले जैसे हमने 2 क्लासेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ली थी, तो उन दोनों क्लासों में हमने सबसे पहले हाइड्रोकार्बन पढ़ा, फिर उसमें आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, समयोजयता क्या होती है, और उसके बाद में किसी भी परमाणु का नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ा था और IUPAC पढ़ा था। तो आज की हम क्लास में हम एक एक ग्रुप को पढ़ेंगे और उसको बनाने की टेक्निक क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है एल्केन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, तो आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन और कार्बन से बने परमाणुओं को ही हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो हम सबसे पहले एल्केन से शुरुआत करते हैं। तो आप लोग एल्केन से शुरुआत कीजिए और आपको नोट्स इसका जो है आपको आपके यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप के चैनल पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले एल्केन के बारे में पढ़ते हैं। तो एल्केन क्या होते हैं? एल्केन का फार्मूला आप लोग पहले से ही जानते हैं, जैसे CnH2n+2 होता है, जिसमें कार्बन Cn का मतलब जो कार्बन की संख्या है, मतलब कोई भी परमाणु है उसकी नंबर की संख्या कितने वो पाए जा रहे हैं। तो कार्बन 1 है तो हाइड्रोजन 2 गुना उसका होगा, तो उसके 2 गुने में 2 जोड़कर होगा। इसी प्रकार होते हैं। आपने नोमेनक्लेचर पढ़ लिया तो आप लोगों को ये सब कंफर्म हो गया होगा। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है हाइब्रिडाइजेशन एल्केन का क्या होता है, तो समचतुष्फलकीय यही होता है। जैसे एग्जाम्पल में एल्केन के मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होते हैं। तो एल्केन बनाने की विधियाँ क्या होती है? एल्केन बनाने की विधियों में केवल इतना ही पूछता है, ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है कि एल्किल हैलाइड के अपचयन द्वारा और फिर वुड अभिक्रिया द्वारा, ऐसे ही दिया जाता है। तो एल्केन बनाने की विधियों में सबसे पहली अभिक्रिया एल्किल हैलाइड होती है। तो एल्किल हैलाइड के अपचयन द्वारा मीन्स कोई भी एल्किल हैलाइड का कंपाउंड होता है उसको हम अपचयन करा देते हैं किसी प्रेरक के रूप में। जैसे कोई उत्प्रेरक का यूज करते हैं, जैसे कापर हो गया, जिंक हो गया, का उत्प्रेरक का यूज करके तो उसमें हम एल्केन में चेंज कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है। जैसे अब आपको एल्किल ग्रुप तो पता है, हेलाइड्स का पता ही है, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, ये सब हेलाइड्स होते हैं। और फिर C2H5, जैसे हमने एग्जांपल दिया हुआ है C2H5 Br मीन्स ब्रोमीन प्लस हाइड्रोजन। मीन्स हाइड्रोजन का मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अपचयन का दिखा रहा है। हाइड्रोजन जहाँ पे लिखा होता है वो अपचयन दिखाता है। और किसकी उपस्थिति में? कापर और जिंक की उपस्थिति में एथेन और HBr बनाता है। तो सबसे पहले देखिए C2H5 ब्रोमो है, ब्रोमो एथेन इसे कहेंगे, क्योंकि C2H5 को हम एथेन कहते हैं और इसे ब्रोमो एथेन। आप लोगों ने IUPAC पढ़ा तो आपको ये सब कंफर्म हो गया होगा कि कैसे होता है। तो एल्किल हैलाइड के अपचयन द्वारा, ये याद कर लीजिएगा कि एल्केन बनाने की विधि एल्किल हैलाइड के अपचयन द्वारा है। तो दूसरी अभिक्रिया जो द्वारा बनाया जाता है वो है वुड्स अभिक्रिया। इसमें एक खास बात है कि आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है ऐसा कौन सा कंपाउंड है जो वुड्स अभिक्रिया द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो उसमें केवल आपको मैथेन डालना है, क्योंकि मैथेन वुड्स अभिक्रिया से नहीं बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें एल्किल हैलाइड के 2 अणु को सोडियम धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में गर्म करने पे एल्केन बनाते हैं। ठीक। तो इसका भी उदाहरण हमने दिया हुआ है, जैसे 2CH3 आयोडोमेथिल है और फिर उसके बाद में सोडियम है, तो उसको शुष्क करने के बाद में शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्या बनाएगा, ये एथेन और सोडियम आयोडाइड बना देगा। तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा कि एल्किल हैलाइड किस किस अभिक्रिया, एल्किल जो होते हैं एल्किल से ही बनाए जाते हैं सभी, और वुड्स अभिक्रिया द्वारा भी एल्केन को बनाया जाता है। तो अब हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे 2 क्लोरोप्रोपेन प्लस सोडियम, तो शुष्क ईथर में क्या बनाएगा। तो देखिए, तो इसमें आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, जो IUPAC ने आप लोगों को कंफर्म हो गया जैसे कैसे करना था। तो और फिर उसके बाद में देखिए 2 क्लोरोप्रोपेन प्लस सोडियम है, तो शुष्क में पहले आइसोप्रोपाइल क्लोराइड बनाएगा और उसके बाद में अगर गर्म किया जाता है तो उसके बाद में 2,3 डाइमेथिल ब्यूटेन बना देता है। और देखिए दूसरा एग्जांपल है 2C2H5 प्लस Na। आप लोगों को इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है,
जैसे कि आप, ये तो हमने समझाने के लिए बता दिया है, आप लोग पीएचयू में अगर पढ़ लेना चाहते हैं तो आप लोग इस पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आईयूपीएसी पे, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन हमेशा आते रहते हैं। तो सबसे पहला है नोट, यदि सोडियम के स्थान पर जिंक धातु ले लिया जाए तो क्रिया को फ्रैंक लैंक रिएक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हमने पहले क्या लिया था, शुष्क ईंधन लिया था, और यहाँ पे हम जिंक ले लेते हैं तो क्या होगा, फ्रैंकलिन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, ये क्वेश्चन आ सकता है कि यदि सोडियम के स्थान पर हम जिंक धातु ले लें तो क्या, कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, तो उसे हम कहेंगे फ्रैंकलिन अभिक्रिया हो जाएगी। तो दूसरा, एल्डिहाइड व कीटोन के अपचयन से भी बनाया जा सकता है अल्केनों को। तो जितने कार्बन की रिएक्शन कराएंगे उतना ही कार्बन का अल्केन बनेगा। मीन्स जितना कार्बन का रिएक्शन कराएंगे, जितने कार्बन वाला कंपाउंड रहेगा उसकी रिएक्शन कराएंगे, उतना ही अल्केन का कंपाउंड बनेगा। तो देखिए ये क्या है, अल्कीन और ये कीटोन ग्रुप है, प्लस उसका अपचयन कराया तो हमें क्या मिल रहा है, जैसे जिंक और जिंक की उपस्थिति में सांद्रस्यल को क्लाइमेंसेशन अभिक्रिया या अपचयन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें हाइड्रोजन NH2 मिलता है, इसे बुल्क विस्नर अपचयन भी कहा जा सकता है। तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे CH2O है, मीन्स कीटोन है, प्लस हाइड्रोजन 4 अपचयन हो रहा है, उसके में जिंक की उपस्थिति में CH4 प्लस H2O बना रहा है। और फार्मेल्डिहाइड से भी बनाया जा सकता है। हमने बताया कि एल्डिहाइड से व कीटोन से, तो फार्मेल्डिहाइड से भी बनाया जा सकता है, वही अभिक्रिया सेम प्रोसेस से बनाया जा सकता है। तो अल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन कार्बोक्सी समूह के अपचयन से, या अल्कोहल, एलाइड या कीटोन कार्बोक्सी समूह के अपचयन से भी इसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले क्या, अल्कोहल एलाइड से बनाने के लिए लाल फास्फोरस HI के साथ गर्म करने पर अल्केन बनते हैं। जैसे ये फंक्शनल ग्रुप R है और ये क्या है, अल्कोहल ग्रुप है, और उसका किसके अपचयन किससे करा रहे हैं, रेड फास्फोरस से अपचयन करा रहे हैं। तो भी यहाँ पे हमें जैसे कार्बन की संख्या के बराबर ही हमें किसी भी कार्बन की संख्या के, जितना कार्बन होगा उतनी संख्या के बराबर अल्केन हमें मिल जाएगा। जैसे CH3CHO लिया, प्लस उसके बाद में 4HI और फिर रेड फास्फोरस से अपचयन कराया तो हमें क्या मिला, C2H6 मिला, प्लस H2O प्लस 2I2। जैसे आप लोगों ने पहली क्लास में किसी भी, जैसे कोई भी रिएक्शन है उसे संतुलित करना आपको सर ने बता दिया था पहले ही, तो आप लोग संतुलित करना जान रहे हैं कैसे संतुलित किया जाता है। तो ये सब सेम ही है, कैसे जितना कार्बन कंपाउंड होगा उतने ही कार्बन कंपाउंड का अल्केन बनेगा। तो अब पांचवें पर आ जाते हैं, अल्केन व अल्काइन से भी बनाया जा सकता है। अब अल्कीन व अल्काइन से कैसे बनाएगा, उसमें कार्बन की संख्या को कम होगा। जैसे जब अल्केन व अल्काइन में हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है, किसकी उपस्थिति में, प्लेटिनम की, पैलेडियम की उपस्थिति में, तो अल्केन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को सवाते अभिक्रिया भी कहते हैं। तो यही पूछेगा आपके क्वेश्चन कि यदि अल्केन व अल्काइन से हम अगर अल्केन को बनाते हैं तो वो कौन सी अभिक्रिया होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, सवातीय या सवाते अभिक्रिया कहते हैं। जितने कार्बन का होगा उतने ही अल्केन बनेगा, ये तो आप ध्यान कीजिएगा। जैसे अब C2H4 है, प्लस हाइड्रोजन है, तो किसकी उपस्थिति में, पैलेडियम की उपस्थिति में क्या बनेगा, C2H6 बनेगा। कार्बन की संख्या यहाँ भी 2 है, कार्बन की संख्या यहाँ भी 2 है। तो अगर अल्कीन या अल्काइन से बनता है तो उसे हम कार्बन की संख्या जितनी रहेगी उतने ही कार्बन का अल्केन बनेगा। ठीक, उसके बाद में यहाँ पे पैलेडियम हर जगह लिया हुआ है, आप एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप सब एग्जाम्पल जरूर नोट कीजिएगा। और छठा क्वेश्चन है, जैसे छठा है कोल्बे अभिक्रिया द्वारा। कोल्बे अभिक्रिया आप लोगों ने 12th में पढ़ लिया होगा। जैसे कि जितने कार्बन होंगे उसका 2 गुना अल्केन बनता है। देखिए अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, जितना कार्बन होगा उतना ही अल्केन बनेगा, पर अब हम क्या पढ़ेंगे, कोल्बे अभिक्रिया में जितना कार्बन होता है उसके 2 गुना अल्केन बनते हैं। तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का लवण वैद्युत अपघटन कराने से अल्केन प्लस CO2 प्राप्त होता है। जैसे CH3COOH है, तो इसका हम अगर क्या कराएं, वैद्युत अपघटन कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, एक तो एथेन मिलेगा एनोड पर और CO2 मिलेगा एनोड पर, उसके बाद में कैथोड पर हाइड्रोजन मिलेगा।
यही होती है कोल्बे अभिक्रिया। कोल्बे अभिक्रिया में वैद्युत अपघटन कराया जाता है। इनमें वैद्युत अपघटन का मतलब यही है कि हाइड्रोजन को किस तरह से जोड़ा जाता है, किसी भी इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फोर्स को लगा करके वैद्युत अपघटन कराया जाता है, जिससे कोई परमाणु, कोई जो एलिमेंट्स होते हैं वो एनोड पर जाने लगते हैं और कुछ एलिमेंट जो होते हैं कैथोड पर जाने लगते हैं। और सोडा लाइम से क्रिया करा के भी हम एथेन को बना सकते हैं, एथेन मैथेन, किसी भी अल्केन को हम बना सकते हैं। तो क्या है इसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और फिर उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को 1:3 रेशियो में बनाते हैं। 1 रेशियो 1 अनुपात कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे CH3COOH, और 1 अनुपात सोडियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं 3 अनुपात। तो 1:3 या तो 2:6 में लेंगे, मीन्स 1:3 मीन्स मतलब कि 1:3 में लेंगे, जितना 2 पोर्शन है उसका 2 गुने का 1 गुना बढ़ा के लेंगे। तो इसमें कैल्शियम ऑक्साइड से मतलब कैल्शियम ऑक्साइड से योग कराकर एल्केन और Na2CO3 बनता है। एग्जाम्पल में देखिए CH3COOH है, तो उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया और कैल्शियम ऑक्साइड लिया, सोडा लाइम NaOH। हाँ, पिछली बार एक क्वेश्चन यूपी कैडेट में पिछली बार क्वेश्चन आया था, जैसे पिछली बार ही आया था क्वेश्चन, तो वो क्या पूछा हुआ था कि सोडा लाइम किसे कहते हैं। तो सोडा लाइम आप लोग जान लीजिए NaOH प्लस COOH को कहते हैं सोडा लाइम। NaOH और COOH को ही सोडा लाइम कहते हैं, तो आप लोग ये समझ लीजिए, ठीक। उसके बाद में NaOH प्लस CO को क्या कहते हैं, सोडा लाइम कहते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार यूपी कैडेट में आया था, इसको टिक लगा लीजिए इस क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे CH3COONA कितनी अनुपात है, 1 अनुपात, जिसे हम सोडियम एसीटेट कहते हैं। और ये क्वेश्चन भी आता है सोडियम, आप लोग फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, केमिकल नेम और फार्मूला, सोडियम एसीटेट से होते हैं, ठीक। और उसके बाद में अब आते हैं हम, जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं हम एल्केनों की। तो आप लोग जानते हैं कार्बन संख्या 1 से 4 तक गैस होते हैं, मतलब अगर, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मतलब कि अगर आपको पूछ लेता है फिजिकल प्रॉपर्टी में कोई भी अल्केन है, जितने भी अल्केन में है, मैथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, प्रोपेन, उसमें कार्बन की संख्या अगर 1 से लेकर 4 तक है तो वो क्या है, गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब मैथेन भी गैस अवस्था में पाया जाएगा, एथेन भी गैस अवस्था में पाया जाएगा, एथेन में 2 है, और प्रोपेन और ब्यूटेन भी गैसीय अवस्था में ही पाए जाते हैं। 1 से 4 तक होंगे तो गैस अवस्था में पाए जाते हैं। और अगर कार्बन की संख्या 5 से 17 तक है, अगर कार्बन की संख्या 5 से 17 तक होगी तो वो लिक्विड अवस्था में होंगे, ठीक। और 17 से ऊपर वाले सॉलिड होंगे। ये सब क्वेश्चन जो है यूपी कैडेट में बहुत बार पूछे हुए हैं, ये सब याद कर लीजिएगा क्योंकि ये सब बहुत बार पूछे गए हैं, ठीक। जैसे कार्बन की संख्या अगर 1 से 4 होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, तो उसे हम कहेंगे कि वो क्या इस अवस्था में होंगे, गैसीय अवस्था में। और 5 से 17 तक होगी तो वो किस अवस्था में होंगे, लिक्विड अवस्था में। और 17 से ऊपर होगी तो सॉलिड अवस्था में। ये जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि यूपी कैडेट जो होता है कॉन्सेप्ट बेस्ड होता है, ना कि जैसे उसमें जितने भी केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। और कई क्वेश्चन जो होते हैं ओनली ऑप्शनल लाइक होते हैं और उसमें ज़्यादा रिएक्शन नहीं मांगता है। तो ये याद कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में आप देखिए अब बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होते हैं एल्केन का। तो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट जो होता है कैसे होता है, एल्केन का जैसे नॉर्मल होता है, जैसे नॉर्मल सबसे ज़्यादा होता है, फिर आइसो, फिर नियो में होता है। बॉइलिंग पॉइंट्स किस पे निर्भर करता है, उसके कार्बन ब्रांच के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बॉइलिंग पॉइंट किसी भी एल्केन का कार्बन परमाणु जितने ब्रांचेस होगी, साइड चेन्स जिनके होते हैं उनके व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार हमने एग्जांपल दिया। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एल्केन की, तो ये सब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बस जो जो हम इम्पोर्टेंट बता रहे हैं वो लोग नोट करते जाइएगा। केमिकल प्रॉपर्टी में क्या होता है, कंबसन है, मतलब दहन। एल्केन वायु की उपस्थिति में जल के क्या देंगे, CO2 और वाटर देते हैं। इसमें हाइड्रोजन का आधा पानी बनेगा, मतलब जितना हाइड्रोजन होगा उसका आधा पानी बनेगा, तो हाइड्रोकार्बन प्लस O2 CO2 प्लस H2O बनता है।
जैसे एग्जांपल का मैथेन लिया प्लस 2O2, क्या बना, CO2 प्लस 2H2O बना। इसी प्रकार C2H6 में TO2 लिया तो 2CO2 प्लस 3H2O बना। तो अब आ जाते हैं हेलोजोनीकरण क्या होता है। हेलोजोनीकरण मीन्स हेलोजन में बदल जाते हैं। तो हेलोजन पता ही है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमीन आयोडीन है, तो उसे हेलोजन में बदल जाना है, हेलोजनीकरण कहते हैं। किसी अल्केन को हेलोजन परमाणु के द्वारा हाइड्रोजन परमाणु का निकाल कर उसे प्रतिस्थापित कर देना। मतलब हाइड्रोजन परमाणु को निकाल कर उसके स्थान पर क्या लगा देना है, हेलोजन लगा देना है। कोई हेलोजन में फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो कोई भी उसे लगा देना, उसी को हेलोजोनीकरण कहते हैं। जैसे अब CH4 प्लस Cl2 है, तो उसमें क्या प्रकाश की उपस्थिति में क्या हुआ, अब मैथेन था यहाँ पे पहले, तो मैथेन से यहाँ पे क्या बना, मेथिल क्लोराइड बना दिया, प्लस HCl बन गया। तो इसमें क्या हुआ, इसमें हेलोजोनीकरण हुआ। पहले CH4 था, हाइड्रोजन का एक परमाणु को हटाया और उसके जगह पे क्या आ गया, क्लोरीन आ गया, और इसमें ये इसी अभिक्रिया को हेलोजोनीकरण कहते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर में देगा कि हेलोजोनीकरण अभिक्रिया से कौन सा प्रोडक्ट बना, उसमें आपको केवल हेलोजन को देखना है। तो मतलब कि कौन सा हेलोजन आ रहा है, तो उसी हेलोजन को आपको टिक मार देना है। और फिर उसके बाद में CH3Cl प्लस Cl2 आ जाए, इसमें CH2Cl बनता है, और ये सब ऐसे ऐसे बढ़ते जाएंगे। जैसे आप याद कर लेगा क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होता है ये याद कर लीजिएगा। क्लोरोफार्म का फार्मूला CH3Cl3 होता है, और फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड जो होता है ये CCl4 होता है। ये सब फार्मूला आप बहुत ही पूछता है यूपी कैटेट में, फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि फार्मूला बेस पे या यूपी कैटेट में बहुत ही क्वेश्चन जो होते हैं केवल फार्मूला ही पूछ लिया जाता है। पिछली बार के क्वेश्चन में भी आया था क्लोरोफार्म का फार्मूला क्या होता है, तो आप CH3Cl3 होता है क्लोरोफार्म का फार्मूला, ये याद कर लीजिएगा। और एरोमेटिकरण, अब एरोमेटिकरण क्या होते हैं, तो हमने आपको पहले की क्लास में बताया एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं। तो एरोमेटिक यौगिक वही होते हैं जिसमें सुगंधित पाए जाते हैं। तो अभी इस अभिक्रिया में एरोमेटिक यौगिकों में बनाए जाते हैं, मतलब एरोमेटिक यौगिकों में बदल दिए जाते हैं। तो इसकी किसकी उपस्थिति में, L2O3 और Cr2O3 की उपस्थिति में। तो सबसे पहले देखिए C6H14 है, तो उसमें L2O3 मिल गया, 500 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया तो हमें क्या मिला, C6 बेंजीन मिल गया। मतलब बेंजीन में भी अब आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेंजीन का भी, कि बेंजीन को हम कैसे बना सकते हैं। तो आप बता सकते हैं कि हम बेंजीन को एल्केन से भी बनाया जा सकता है, एल्केन से बेंजीन को बनाया जाता है। नॉर्मल हेक्सेन है ये, तो उसका बेंजीन को बनाया जा सकता है, प्लस 4H2O मिलता है। तो समावयीकरण क्या होता है, श्रृंखला समावयीकरण आपको आइसोमेरिज्म में बताया है। अब समावयीकरण ये होता है जैसे जब एल्केन को एल निर्जन L2O3 की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो ये अपने समायवी के रूप में बदल जाता है। समायवी का मतलब आपको पहले से पता हो, CH2 में अंतर होता है केवल, मीन्स उसके जो कार्बन कार्बन में अंतर होगा वो CH2 का अंतर होगा, एक परमाणु दूसरे परमाणु में, मतलब एक कोई यौगिक है और दूसरा यौगिक है, उसमें अंतर कितने का होगा, CH2 का ही अंतर होगा, उसके समायवी में बदल जाता है। जैसे नॉर्मल ब्यूटेन है तो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH3 है, तो उसे हम किस में बदल गया है, CH3 CH3 में बदल गया। मीन साइड चेन कितना है, CH3, और साइड चेन पे ही क्या निर्भर करता है आपका, जैसे अभी एक क्वेश्चन आपको बताया गया था कि जैसे कि कोई भी अभिक्रिया है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस पे निर्भर करता है, साइड चेन पे, या साइड चेन या कार्बन डाल पे। तो आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना चाहिए कि कैसे साइड चेन पे रिएक्ट करेगा। तो समायुकरण पता है आपको, पहले बताया गया है। यही है कि अगर L2O3 की उपस्थिति में गर्म किया जाएगा तो अपने समायवी में बदल जाएगा। और देखो ब्यूटेन है, तो ब्यूटेन ब्यूटेन इसमें कार्बन की संख्या देखो 4 है, इसमें भी कार्बन की संख्या 4 है, और फिर इसमें देखो कितने वो हाइड्रोजन की संख्या है, तो इसमें 10 हाइड्रोजन है, और इसमें कितने हैं, इसमें भी 10 हाइड्रोजन है। मतलब इसका समायवी का मतलब यही होता है कि जैसे उसमें जो उनका परमाणु का फार्मूला है, कोई भी यौगिक का उसका फार्मूला है, उसमें किसी भी तत्वों की संख्या सेम है,
फार्मूला भी सेम है पर उसकी संरचना जो है वो अलग होती है। जैसे अब यहीं पे ब्यूटेन है तो अब उनकी संरचना अलग अलग है। यहाँ पे देखिए CH3 CH2 ये सीधे लाइन में गया हुआ है पर पैरेलल में है, पर यहाँ पे देखिए साइड चेंज है कि यहाँ पे देखिए CH3 का निकला हुआ है तो हम इसको साइड चेंज से निकाला है। तो अब इसमें क्या हुआ है 2 मेथिल मतलब IUPAC आपको निकालना था, जिधर से फंक्शनल ग्रुप छोटा होता है उधर से ही निकालते हैं, तो किसी से भी लो इसमें सेम आएगा। तो इसमें दूसरे नंबर पर मैथिल ग्रुप लगा हुआ है 2 मैथिल और कार्बन की संख्या 3 है तो क्या होगा मैथेन एथेन प्रोपेन, तो प्रोपेन हो गया 2 मैथिल प्रोपेन। और थर्मल डिकम्पोजिशन भी होता है इसमें, जैसे ऊष्मीय उपघटन होता है तो ये तो हाई डिग्री सेल्सियस पे होगा, जैसे 500 से 600 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या हो जाएगा लोअर हाइड्रोकार्बन में चेंज हो जाते हैं। जैसे C2H6 है, एथेन है कोई, तो उसमें बहुत तेज़ी से अभिक्रिया कराते हैं बहुत ज़्यादा ताप पर 500 से 600 डिग्री सेल्सियस पे, तो किस में टूट जाएगा अपने लोअर हाइड्रोकार्बन में टूट जाएगा, C2H4 में टूट गया, मीन्स एथिलीन बना लिया। यहाँ पे क्या बना लिया एथिलीन बना लिया प्लस H2। अब एथिलीन का भी एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ कि एथिलीन को हम किससे बना सकते हैं, तो अल्केन से हम एथिलीन को बना सकते हैं। कैसे उसमें से उसमें अपघटन करा करके। अब हम पहला पढ़ते हैं मैथेन गैस क्या होती है। मैथेन गैस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही बार पूछते हैं। मैथेन गैस को और गैस क्या कहते हैं, मैथेन को एक नाम दिया गया है जिसे हम मार्स गैस कहते हैं। मार्स गैस, मार्स गैस ये पिछले साल BHU में पूछा गया था, मार्स गैस किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं मार्स गैस मैथेन को कहते हैं। ठीक, मैथेन को ही मार्स गैस कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट बता दीजिएगा, मैथेन को ही कहते हैं। तो मैथेन के बारे में पढ़ेंगे तो तो ये क्या होते हैं हाइब्रिडाइजेशन वही है उसका, और फिर इसका जो बॉन्ड एंगल है जितना कार्बन का होता है 109 डिग्री 828 डेज। तो खोजकर्ता कौन है मैथेन गैस के, वान हाफ है। वान हाफ याद कीजिएगा, लीवेल को चाहे ना याद कीजिएगा, इसकी संरचना जो होती है समचतुष्फलक ये होती है। तो प्राकृतिक गैस में सबसे अधिक 85% पाया जाता है, इसी के कारण लगती है। जितनी भी ज्वाला आग जंगल में आग लगती है 85% जो जंगल की आग होती है वो मैथेन से लगती है। ये कॉन्सेप्ट मतलब कि इन्वायरमेंट स्टडी में भी आ सकता है आपको कहीं भी, कि जो 85% कोई भी गैस है तो किस गैस से जंगल में आग लगती है, तो क्या मैथेन। CNG में भी सबसे ज़्यादा उपयोग हो जाने वाली गैस है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी कुछ है तो वो हम कैसे पढ़ेंगे। देखिए केमिकल प्रॉपर्टी में अगर इसका पूर्ण दहन हो जाता है, मैथेन है उसका पूर्ण दहन होता है किसी ऑक्सीडेशन हो गया तो क्या होता है CH2 प्लस H2O में बदल जाती है। क्या हो गई CH2 प्लस H2O में बदल जाती है। और अगर हम इसको गर्म कराते हैं Ag की उपस्थिति में, Ag क्या है सोना है, उसकी उपस्थिति में गर्म कराते हैं तो क्या CH3OH में मैथिल एल्कोहल में बदल जाते हैं। और हम मैथेन को प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं तो क्या मिलता है हमें CH3Cl। हमें जो हम पढ़े प्रकाश की उपस्थिति में पढ़ेंगे मीन सूर्य की रोशनी की उपस्थिति में, तो हमने पहले ही पढ़ लिया है वो क्या क्या मिलता है हमें, क्या क्या मिलता है हमें क्लोरोफॉर्म मिलता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड मिलते हैं। जैसे जैसे करते हैं उसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होती जाती है। अगर मैथेन का रिडक्शन करके हम एल्केन्स बनाते हैं तो उसमें क्या हो जाते हैं CH3 हाइड्रो ब्रोमो प्रोपो कुछ भी जुड़ सकते हैं आ करके। तो सोडा लाइम की अभिक्रिया भी होती है मैथेन में, तो हम लैब मेथड में मैथेन को बनाने के सोडा लाइम की अभिक्रिया से बनाया जा सकता है। तो अब यूज क्या है मैथेन के, जो इम्पोर्टेंट है हम वही लेकर आए आपके लिए। तो मैथेन के यूज क्या है, मैथेन के मोटर वाहनों के यूज किया जाता है CNG के रूप में, काला कार्बन के रूप में, इसको तो खाने की सिलाई पेंट भाप अंगन। अब एक क्वेश्चन ये भी है मैथेन गैस जो होता है फील्ड में से निकलता है तो राइस की फील्ड में से निकलता है। ये बेसिकली क्वेश्चन अलग है पर आप इसे याद कर लीजिएगा कि ये मैथेन गैस जो है वो राइस की फील्ड में से सबसे अधिक निकलता है। तो दूसरा है एथेन गैस क्या होता है, एथेन का फार्मूला C2H6 है। तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम एज लाइक मैथेन की तरह ही है, सेम टू सेम, बस इसमें क्या है उसके कार्बन के परमाणु में चेंज हो जाता है। तो अगर सोडा लाइम की अभिक्रिया से हम एथेन को कैसे बनाएंगे, सोडा लाइम की अभिक्रिया में
जैसे हमने पहले अभी तक पढ़ लिया है कि कैसे कैसे एल्केन को बनाया जाता है, उसी अभिक्रिया से इन सभी को बनाया जाएगा, मैथेन एथेन को। बस मैथेन को वुड्स अभिक्रिया द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। तो सोडा लाइम की अभिक्रिया से भी हम मैथेन को बना सकते हैं, और फिर C2H5 के अपचयन करके भी एथेन को बना सकते हैं, और फिर CH3 और सोडियम को उसकी तरफ से वुड्स अभिक्रिया जिसे कहते हैं उसे करा के भी मैथेन को बनाया जा सकता है। और एथिल अल्कोहल को हम लास्ट फास्फोरस में गर्म करके भी एथेन को बना सकते हैं। इसे हम फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहते हैं, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। और ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया से भी बनाया जा सकता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का यूज करके। और फिर उसके बाद में कोल्बे की वैद्युत अभिक्रिया तो आप लोग सभी पढ़ ही चुके हैं पहले से। तो अब एल्कीन क्या होते हैं? एल्कीन को दूसरा नाम ओलिफिन्स है। इसका फार्मूला जो होता है CnH2n होता है। कार्बन की संख्या 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या 4 होगी, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है इसका। एल्कीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2 होता है, जबकि एल्केन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। तो बॉन्ड एंगल कितना होता है एल्कीन का? 120 होता है, ट्राइगोनल होते हैं ये। और इसके एल्कीन के क्या होते हैं? एथीन, प्रोपीन। तो क्या होते हैं? कार्बन की संख्या कितनी? 2 है, तो हाइड्रोजन 4 होंगे, तो उसे हम एथीन कहेंगे, प्रोपीन कहेंगे। बनाने की विधियाँ कैसी हैं? एथीन को बनाने की विधियाँ जैसे कैसी है? एथीन या एथिलीन एक ही है। तो अल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन बनता है। तो अल्कोहल है तो उसका निर्जलीकरण कराएंगे तो एल्कीन हम प्राप्त कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं पूछता, आपको उसमें यूपी कैटेट के एग्जाम में कभी कदा रिएक्शन देता है, नहीं तो रिएक्शन देता ही नहीं है। तो उसमें क्या पूछता है? केवल कैसे बनाया जा सकता है, तो अल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्केन बनाते हैं। उसमें क्या निर्जल कैसे करेंगे, किस किस कंपाउंड से लेकर निर्जल करेंगे? तो जैसे कि अब H2SO4 है, H3SO4, Al2O3 है, तो इसका जो क्रम है निर्जलीकरण का वो 3 डिग्री, 2 डिग्री और लास्ट में 1 डिग्री के रूप में रहेगा। तो इसी के क्रम में जो होता है वो रहता है। तो एग्जाम्पल में जैसे आपको पढ़ने की ज़रूरत है कि यूपी कैडेट के एग्जाम में इतना नहीं है, केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि एथीन को बनाने कैसे बनेगा। तो एथीन को आपको वहाँ पे कोई ऑप्शन में दिया जाएगा अल्कोहल के निर्जलीकरण से, वुड्स अभिक्रिया से, कौन सा ऑप्शन सही है। तो आपको बताना रहेगा कि अल्कोहल के निर्जलीकरण से एल्कीन को बनाया जा सकता है। और क्रम भी पूछ लेता है, क्रम को 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री में पढ़ लीजिएगा। और फिर उसके बाद में जो है हम कैसे बनाए? एथिल अल्कोहल से बनाते हैं H2SO4 का उत्प्रेरक के रूप में यूज करके भी बनाया जा सकता है। तो C2H5OH क्या है? एथिल अल्कोहल है, उसको H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड से में उत्प्रेरक के यूज करके उसे गर्म किया जाता है, तो भी हम एथीन को प्राप्त करते हैं। और ये सेंट जेफ का नियम है। इस नियम के अनुसार क्या होता है? सेंट जेफ एक साइंटिस्ट थे जो केमिकलिस्ट थे, वो जर्मन के थे। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है? हाइड्रोक्सिल के साथ हाइड्रोजन उस बीटा कैरोटीन परमाणु से निकलती है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। मतलब कोई भी, जैसे कि अब यहाँ पे एथिल अल्कोहल लिया है हमने, तो वहाँ से इनके नियम के अनुसार सेंट जेफ के, ये कार्बन कहाँ से कार्बन परमाणु से हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा? जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। कोई भी कार्बन बनाने में इसका यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है CH3, CH जैसे बीटा CH3 को लिया गया, गामा CH2 है, और ये बीटा फिर CH2 तो गामा CH3, तो सांड H2SO4 में लिया। तो अब हमने सबसे पहले क्या सेंट जेफ का नियम था कि हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल के साथ हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन परमाणु से निकलती है जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अब देखिए CH3 CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा, CH2 CH3, फर्स्ट ब्यूटेन 20% बनता है, सेकंड ब्यूटेन जो होता है 80% बनता है। जितमें भी हम पहले से पढ़े थे, जिसमें बॉन्ड की संख्या कम होगी वो ज़्यादा स्टेबल रहते हैं, जिसमें बॉन्ड की संख्या बढ़ती जाती है वो स्टेबल कम रहते हैं। तो इसके हिसाब से हम मैथेन जो एल्केन है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं किसके किसकी अपेक्षा में? एथीन की उपस्थिति में और एथिलीन की। और एथीन जो होती है बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं इन रिस्पेक्ट टू एल्काइन ग्रुप्स।
और एल्किल हैलाइड से आप पहले भी पढ़ सकते हैं कैसे बनाए, अल्कोहलिक क्षार से क्रिया कराने पर एल्केन बनाया जा सकता है। तो ये सब रिएक्शन है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। किस में पढ़ेंगे, आपको नोट्स मिल जाएगा, आप लोग उसी में से पढ़ लीजिएगा। एल्कीन से हाइड्रोजन क्रिया से भी बनाया जाता है। जैसे अब अल्काइन क्या है, अल्काइन तो आप लोग पहले समझ रहे हैं, CnH2n-2 होता है अल्काइन का फार्मूला। उसमें से अगर हाइड्रोजन और निकिल प्लेटिनम की उपस्थिति में C2H4 बनाया जा सकता है। और जैम डाई हैलाइड से बनाया जा सकता है। जैम डाई मतलब इसमें क्लोरो क्लोरो लगे होते हैं हैलाइड्स, तो इसमें से भी बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल CH3CH, CH2 ये क्या है, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन है। तो इसके जिंक चूर्ण की उपस्थिति में, जिंक चूर्ण किसका काम करता है, कैटालिस्ट का काम करता है। मीन्स कैटालिस्ट का मतलब उत्प्रेरक का काम करता है। CH3CH और CH2 जिंक Cl2 बनाता है। इसमें भी देखिए क्या बना दिया, CH2 एक ग्रुप बना देता है। और डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल से कोल्बे की वैद्युत अपघटन अभिक्रिया से किसी भी हम एल्केन को बना सकते हैं, मतलब एल्केन को बना सकते हैं। और डाई एल्केन को बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड से यूज करते हैं, और इसमें डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का यूज करते हैं कोल्बे की वैद्युत अपघटन क्रिया में। तो इसमें सक्सेनिक एसिड के सोडियम पोटेशियम लवण का वैद्युत अपघटन करने पर एनोड पर एथिलीन बनता है और CO2, जबकि कैथोड पर हाइड्रोजन बनते हैं। उसमें सोडियम एस्टेट का यूज करते थे, इसमें सक्सेनिक एसिड का यूज करते हैं CH2COOH, CH2COOH ये उसका सक्सेनिक एसिड का फार्मूला है, इसे याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलिसिस होता है CH2COO का, और फिर K का, और फिर K क्या है यहाँ पे, क्या आप लोग समझ रहे हैं कि कोई भी, जैसे कि या तो हाइड्रोजन ग्रुप है, या तो और कोई, जब हम कैथोड पे क्या बनता है, तो एक कैथोड पे होता है, उसे K से डिनोट करते हैं। तो CH2 पोटेशियम सक्सेनेट है, तो ये क्या है, K क्या है, यहाँ पे पोटेशियम है, पर अगर हम आगे बढ़ते हैं तो उसे क्या आएगा, ये कैथोड और एनोड के रूप में K दिखाएगा कैथोड से और A दिखाएगा एनोड से। यहाँ पे कौन सा सक्सेनिक एसिड है, ये है पोटेशियम सक्सेनिक एसिड। और पोटेशियम सक्सेनिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस होके पोटेशियम का जो एलिमेंट्स है वो अलग हो जाता है, और जो CH2CO सक्सेनेट जो होते हैं वो आयन अलग हो जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो उसमें आयनों में जो आयन डिफरेंसेस होते हैं उसमें से वो चेंज हो जाते हैं। जो धन आयन होता है वो ऋण आयन की तरफ, और जो ऋण आयन होता है धन आयन की तरफ होता है। तो अब हमें एनोड पर क्या मिलेगा, आप बताइए, एनोड क्या होता है, एनोड प्लस होता है, तो एनोड पर हमें क्या मिलेगा, एथिलीन बनता है, और फिर CO2 मिलता है एनोड पर। कैथोड पर हमें क्या मिलेगा, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन मिलता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है क्या होती है हमारे पास में एथीन की। तो फिजिकल प्रॉपर्टी यही है कि ये गैस अवस्था में पाए जाते हैं, C2 से C4, ये सब इम्पोर्टेंट है। C2 से अगर कार्बन की संख्या 2 है, और C4 कार्बन की संख्या 2 है, से 4 तक लेके वो गैस अवस्था में पाया जाएगा। कार्बन की संख्या 2 से 4 तक किस अवस्था में पाया जाएगा, गैस अवस्था में पाया जाएगा। और कार्बन की संख्या 5 और 16 से लिक्विड अवस्था में, और 16 से ऊपर सॉलिड अवस्था में। हमने पहले क्या पढ़ा था, मैथेन जो होता है वो गैस अवस्था में कब पाया जाएगा, 1 से 4 कार्बन की संख्या रहेगी तो एल्केन क्या हो गए, गैस अवस्था में रहेंगे। और 5 से 17 तक की अवस्था रहेगी तो क्या होता है, लिक्विड अवस्था में रहेंगे, और 17 से ऊपर वाले सभी सॉलिड रहेंगे। पर इसमें क्या है, कार्बन की संख्या 2 से 4 गैस और 5 से 16 लिक्विड और अन्य सभी सॉलिड रहेंगे। एल्कीन जल में अघुलनशील होते हैं, जबकि एल्केन जो होते हैं जल में घुलनशील होते हैं, परंतु कार्बनिक विलायकों में घुलनशील होते हैं। जबकि एल्केन जल में घुलनशील और कार्बनिक विलायकों में अघुलनशील होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, जल अपघटन। जल अपघटन क्या होता है, एल्कीन जल के साथ क्रिया करके अल्कोहल बनाते हैं। तो जल के साथ क्रिया करके एल्कीन क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाते हैं, जैसे एथिल अल्कोहल, मैथिल अल्कोहल। तो CH2 प्लस H2O जल के साथ क्रिया किया तो इसमें क्या बना है, CH3 एक बनाया, एथिल SO2 बना लिया है। मार्कोनी काप का नियम होता है, ये मार्कोनी काप का नियम BHU में पूछा जाता है। तो मार्कोनी काप का नियम में यही पूछा है कि उसमें एक कॉन्सेप्ट दिए होते हैं 4, उसमें
स्टेटमेंट दी होती है उसी के हिसाब से पूछता है कि इसमें से कौन सा ए और बी सही है कि बी और टू सही है, या फिर पूछता है, स्टेटमेंट में दिए होते हैं। तो मार्कोनी कॉप का नियम यही है। इस नियम में कार्बन के डबल बॉन्ड को अलग अलग हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं, मतलब कार्बन के जो डबल बॉन्ड हैं उनके अलग अलग हाइड्रोजन से जुड़े रहते हैं। इस नियम के अनुसार किसी असममित एल्केन में जुड़ने वाला ऋणात्मक भाग द्विबंध से जुड़े और उस कार्बन परमाणु से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। मार्कोनी कॉप में यही होता है कि जहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी वहीं पे कोई भी असममित एल्केन आकर जुड़ने वाला रहेगा। और किस भाग में जुड़ेगा? धन है तो ऋणात्मक भाग में और ऋण है तो धनात्मक भाग में जुड़ता है। तो एस्टोरी मार्कोनी का नियम एंटी मार्कोनी का नियम भी है। मार्कोनी कॉप है, यदि विक्रिया में पेरोक्साइड है की उपस्थिति दी जाती है पेरोक्साइड की, तो उसमें पेरोक्साइड प्रभाव का नियम कहते हैं। एग्जाम्पल CH3 CH CH2 में ये देखिए पेरोक्साइड H+ और OH- है, तो इसमें क्या है 2 प्रोपेनॉल बनता है। ओजोन से क्रिया करके एथिलीन क्या बनाती है? ओजोन से क्रिया करके जो होता है एल्कीन जो होता है ओजोन के साथ पहले ओजोनाइड बनाती है, जिसका जल अपघटन करने पे एल्डिहाइड व कीटोन बनते हैं। ओजोनाइड का फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा कि ओजोनाइड का फार्मूला क्या होता है। और बेयर अभिकर्मक तो आप लोग इंटर में 12th क्लास में कक्षा में पढ़ चुके हैं। बेयर अभिकर्मक क्या होता है? 1% क्षारीय पोटेशियम मैग्नेट पर मैग्नेट का यूज करके विलयन को बेयर अभिकर्मक कहते हैं। 1% क्षारीय पोटेशियम पर मैग्नेट विलयन को बेयर अभिकर्मक कहते हैं। अभिकर्मक है ये 1% क्षारीय तनु के NO4 को, तो इसका यूज करते हैं। और इसमें जैसे एथिलीन है तो उसमें बेयर अभिकर्मक करेंगे तनु के NO4 का यूज करके, तो क्या बनाता है? एथिलीन ग्लाइकाल बनाते हैं। ये फार्मूला याद कर लीजिएगा कि एथिलीन ग्लाइकाल का फार्मूला क्या है, ठीक। और बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन, बहुलीकरण क्या होता है? एथिलीन के बहुलीकरण से पॉलीथीन बनती है। ये क्वेश्चन पता है कि पॉलीथीन किससे बनती है? तो वो एथिलीन के बहुलीकरण से बनती है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे एथिलीन लिया, उसको बहुत ही ताप पर हम अगर गर्म करते हैं तो पॉलीथीन में बन जाती है। तो पॉलीथीन का फार्मूला क्या है? C2H4 का N। इस अभिक्रिया में ट्राई एथिल एल्युमिनियम प्लस टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड के जिगलर नाटा कैटलिस्ट कहते हैं। मतलब इसमें कैटलिस्ट कौन काम करेगा? C2H5 का होल ट्राई Al प्लस TiCl4 क्या TiCl4 क्या है? टाइटेनियम टेट्रा क्लोराइड होते हैं। सल्फर मोनोक्लोराइड से क्रिया करके अब क्या बनाती है? तो मस्टर्ड गैस बनाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मस्टर्ड गैस जो होता है एथिलीन किससे अभिक्रिया करके बनाती है? तो वो किससे अभिक्रिया करती है? सल्फर मोनोक्लोराइड से। जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो होता है मस्टर्ड गैस बनाई गई थी, वो एथिलीन गैस का उपयोग करके बनाई गई थी। मस्टर्ड फार्मूला भी याद कर लेगा 2,2 डाईक्लोरोएथिल डाईएथिल सल्फाइड होता है। तो इसका फार्मूला जो होता है जरूर याद कर लीजिएगा मस्टर्ड गैस का। ये देखिए फार्मूला यही है, इसको याद कर लीजिएगा मस्टर्ड गैस का फार्मूला क्या होता है, क्या है। और इसका ये IUPAC है मस्टर्ड गैस का। IUPAC क्या है? मस्टर्ड गैस का IUPAC क्या है? 2,2 मस्टर्ड गैस का IUPAC क्या है? 2,2 डाईक्लोरोएथिल डाईएथिल सल्फाइड होता है। तो आप लोग IUPAC तो समझ ही चुके हैं अच्छे से। IUPAC से 2 क्वेश्चन भी आएंगे तो आप कर लेंगे। और फिर क्लोरीन से क्रिया करके एल्कीन क्या बनाते हैं? समानतः क्लोरीन से क्रिया करके एल्कीन डाईक्लोराइड बनाता है, जबकि 450 डिग्री सेल्सियस पर वाइनियल क्लोराइड बनाता है। इस अभिक्रिया को प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगर जैसे कम वो होगा टेम्परेचर तो क्या बनाएगा? तो एल्कीन डाईक्लोराइड बनाएगा। जबकि 450 डिग्री सेल्सियस होगा तो क्या बनाएगा? प्रतिस्थापन अभिक्रिया बनाता है। तो CH2 प्लस Cl2 क्लोरीन है से अभिक्रिया किया तो क्या बनाया? CH2Cl बनाएगा। क्या बनाएगा? एल्कीन डाईक्लोराइड बनाता है।
और अगर देखिए ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो 450 डिग्री प्रतिस्थापन अभिक्रिया वायुनील क्लोराइड होता है, तो वायुनील क्लोराइड बनाता है और उसका वायुनील क्लोराइड का अगर बहुलीकरण बनाते हैं तो पीवीसी पाइप, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप जो इसे हम कहते हैं, वो पाइप के वो इसी से निर्माण होते हैं। देखिए हम एल्कीन का उपयोग कितना हो रहा है, बहुत ही उपयोग है। तो पहला तो हमने पॉलीथीन के उपयोग में पढ़ा, मस्टर्ड गैस जिसे हम किसी बम बारूद के निर्माण में करते हैं। फिर वायुनील जो क्लोराइड है उसको हम पीवीसी बनाने में, पॉलीविनाइल क्लोराइड गैस बनाने में उपयोग करते हैं। तो अब क्या आया, हाइपोक्लोरोस अम्ल से क्रिया करके क्या एल्कीन बनाता है, तो एल्कीन क्लोरोहाइड्रिल बनता है जिसका उपयोग आलू के अंकुरन में किया जाता है। मतलब आलू का जब अंकुरन नहीं होता है, कम टेम्परेचर होता है, तो हम किसे उपयोग करते हैं, एल्कीन क्लोरोहाइड्रिल का उपयोग करके आलू के अंकुरन में किया जाता है। आपको क्वेश्चन यूपी कैटेट में यही पूछेगा कि आलू के अंकुरन के में किस का यूज किया जाता है, तो आपको क्या देना है आंसर, एल्कीन क्लोरोहाइड्रिल का यूज करना है। तो इसका फार्मूला CH2OH CH2Cl है। CH2 पर फंक्शनल ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, OH का, और CH2 क्लोरीन का। क्लोरीन क्या है, एक हैलोजन है। तो हाइड्रोवेलेशन अभिक्रिया, तो इसमें हाइड्रोवेलेशन अभिक्रिया में क्या होता है, इसमें डाइबोरेन जो होते हैं, डाइबोरेन B2H6 होते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, इनका जो उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और जैसे एल्केन और हाइड्रोजन को डाइबोरान एंड टेट्राहाइड्रोफ्यूरान की उपस्थिति में प्राइमरी अल्कोहल बनाया जाता है, 1 डिग्री अल्कोहल बनाया जा सकता है। तो अब देखिए CH3CH CH2 लिया प्लस H2O, तो इसमें क्या बनेगा, प्रोपेनॉल बनेगा। तो इसमें जैसे कि हाइड्रोक्साइड है, कार्बन CH2OH से जुड़ जाएगा, और फिर जो H प्लस है वो CH2CH से जुड़ जाएगा, जैसे हमने यहाँ पे डायरेक्शन एंकर से दिखाया हुआ है। तो एथिलीन गैस, तो एथिलीन गैस यह एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है, एथिलीन गैस, C2H4 इसका फार्मूला है। बनाने की विधियाँ क्या है, एल्कीन गैस की बनाने की विधियाँ जो है, लैब मेथड में क्या बनता है, जैसे लैब मेथड में क्या होता है, एथिल अल्कोहल है, तो उसमें H2SO4 की क्रिया कराकर हम वही बना सकते हैं एथिलीन। तो कैसे बना, पहले तो क्या बनेगा, अगर हम जैसे C2H5OH लिया तो उसमें H2SO4 किया, तो इसमें देखिए क्या होगा, तो इसमें C2H5 जो है OH जो है H से जुड़ के H2O बना लेगा, और C2H5HSO4 पहले अभिक्रिया में बना, ठीक, और उसके बाद में H2O बना, फिर 160-170 डिग्री सेल्सियस पर इसे हम गर्म कर देते हैं तो हमें एथिलीन बनता है। मतलब जो प्रथम प्रोडक्ट है वो हमारा एथिलीन नहीं बनता है, पर उसे हम 160 और 170 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो क्या बन जाता है, एथिलीन बना लेता है। ये लैब मेथड में मोस्ट कॉमनली यूजेबल मेथड ऑफ दिस एथिलीन प्रोडक्शन इन द इंडस्ट्रियल लेवल। अदर मेथड्स, जैसे अदर मेथड में क्या होता है, C2H5Cl है, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया कराते हैं, इसमें पोटेशियम और क्लोरीन एकजुट हो जाते हैं और फिर C2H5OH मिलता है हमें, जिसे हम KCl और H2O बना के हमें क्या मिलता है, C2H4 मिल जाता है। और एथिलीन टाइब्रोमाइड से भी जिंक पाउडर की उपस्थिति में हम एथिलीन को बना सकते हैं गैस को। C2H2 प्लस H2 गैस से बनाया जा सकता है, अगर हाइड्रोजन की अभिक्रिया से भी बनाया जा सकता है तो एथिलीन गैस को। केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं एथिलीन गैस की, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में C2H4 प्लस O3 अगर ओजोन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाता है, अगर एथिलीन गैस जो होता है ओजोन के साथ अभिक्रिया बनाएगा फॉर्मेल्डिहाइड बना देता है। मतलब हम अब ये भी कहते हैं एथिलीन गैस जो है स्ट्रेटोस्फेयर के लिए हार्मफुल होती है, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड प्रोडक्शन कर देगा, दैट इज कैन बी डैमेज ऑफ ओजोनोस्फेयर। तो C2H4 प्लस H2O प्लस CO बियर अभिकर्मक होते हैं इसमें। तो आप लोग पढ़ते रहिए, जैसा भी आप लोग का जैसे यूपी कैटेट का एग्ज़ाम है वो भी कोई डिसाइड नहीं है अभी, तो केवल वही एप्लीकेशन फॉर्म ही भरा जा रहा है। आप लोग अच्छे से एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि पिछली बार कई बच्चों का एप्लीकेशन फॉर्म में गड़बड़ की वजह से भी एडमिशन नहीं हो पाया, जबकि उनकी रैंक अच्छी आती हुई भी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरते हुए यूपी कैडेट का।
क्योंकि एप्लीकेशन फार्म से आपको बहुत दिक्कत दे सकती है बाद में। और फ़ोटो जो है आप लोग पढ़ लीजिएगा उसके दिशा निर्देश जो दिए गए हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने से पहले। और ज़्यादा कोई इसे जानता नहीं है तो आप लोग खुद ही इसको दिशा निर्देश जो होंगे एप्लीकेशन फॉर्म के उसे पढ़ने के बाद ही एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। और फिर पढ़ते रहिए। और इस समय घर पे तो है ही है आप, और यूट्यूब का सहारा लेकर पढ़िए। कोचिंगों में बेवजह फीस मत दीजिए, आपका सिलेक्शन यहीं से हो जाएगा। और जो मैसेजिंग व्हाट्सएप चैटिंग वेटिंग चला रहे हैं उसको कम कर दीजिएगा। तो फेसबुक इंस्टाग्राम इस समय आप लोग सभी लोग जुड़े हुए हैं बहुत है। इंस्टाग्राम फेसबुक लगभग 1 मिलियन तो इंस्टाग्राम में इसी महीने में बढ़ गए हैं जब से घर पे छुट्टियां पड़ी है। तो आप लोग इंस्टाग्राम मत चलाइए, फेसबुक मत चलाइए। आप लोग का सिलेक्शन हो जाए तो ये सब चलाइएगा, ये सब सेकेंडरी चीज़ें होती हैं। तो इंस्टाग्राम चलाने से वैसे भी बिगड़ ही रहे हो आप लोग। तो अब हम लोग पढ़ाई करते हैं। एथिलीन का अगर बहुलीकरण कराते हैं तो पॉलीथीन बनते हैं, आप लोग पहले से पढ़ चुके हैं ये सब वही अभिक्रिया तो अभी हम आपको पहले पढ़ा चुके हैं। तो हम सीधा आते हैं एथिलीन गैस के उपयोग कहाँ कहाँ होते हैं। तो एथिलीन गैस का उपयोग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कच्चे फलों को पकाने में। जैसे बनाना हो गया, बनाना हो गया, फिर मैंगो में एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है अगर पकाने के लिए। अगर केले की बात की जाए तो एथिलीन कौन सी होती है, वो लिक्विड एथिलीन का उपयोग किया जाता है। और लिक्विड एथिलीन का उपयोग मतलब कि कौन सा लिक्विड एथिलीन का उपयोग किया जाता है, जबकि केले को पकाने के लिए लिक्विड एथिलीन और मैंगो के लिए सॉलिड का उपयोग किया जाता है। और मस्टर्ड गैस बनाने में, पॉलीथीन बनाने में, ग्लाइकॉल व अल्कोहल बनाने में भी इसका उपयोग होता है। आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे, फिर उसकी आज के लिए इतना ही है। तो अगली क्लास में हम आपको अल्काइन के बारे में पढ़ाएंगे। तो अल्काइन जो होता है, अल्काइन का थोड़ा बेसिकली समझ लीजिए। ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इसके कार्बन कार्बन में, और इसका फार्मूला जो होता है CnH2n-2 होता है। तो इसमें IUPAC तो आप लोग पढ़ चुके हैं कि आयन जोड़ दिया जाता है तो एसिटिलीन हो जाता है। तो एसिटिलीन गैस के बारे में पढ़ेंगे तो यही इम्पोर्टेंट है। तो एसिटिलीन गैस का फार्मूला क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा कि अल्काइन का फार्मूला होता है CnH2n होता है। तो एसिटिलीन का क्या होगा, CnH2n-2 होता है। तो एसिटिलीन का होगा, माना कार्बन परमाणु 2 है तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 4, 2 गुना हुआ उसमें से 2 माइनस हुआ तो C2H2 हो जाएगा। जिनमें कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। अब देखिए हाइब्रिडाइजेशन जो होता है अल्केन में क्या होता है, sp3 होता है। हाइब्रिडाइजेशन जो होता है संकरण जो होता है sp2 होता है, किसमें, अल्कीन में। और अल्काइन में sp होता है। और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री का होता है एसिटिलीन गैस का। सिमेट्री क्या होता है, लीनियर फैशन में होती हैं। और इसे बनाने की मेथड कौन कौन सी है, तो लैब मेथड में हम कैसे हैं, केवल कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से एसिटिलीन गैस बनाते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको 12th में भी पूछा गया कई बार। और यूपीकेटेड में भी एसिटिलीन गैस बनाने में कैल्शियम कार्बाइड पर जल की क्रिया से एसिटिलीन गैस बनाई जा सकती है। तो देखिए कैल्शियम कार्बाइड का फार्मूला होता है CaC2, और इसमें जल की क्रिया कराई तो 2 हाइड्रोजन लिया, मतलब 2 हाइड्रोजन वो लिया जल के परमाणु, और फिर उसे क्रिया कराया तो क्या बना, एसिटिलीन गैस बनी और चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड बना। और मैग्नीशियम कार्बाइड पे जल की अभिक्रिया से प्रोपाइन बनेगा। अगर जैसे कि एसिटिलीन बनाते हैं तो क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बाइड। और मैग्नीशियम कार्बाइड की अभिक्रिया से कराएंगे तो क्या बनेगा, तो क्या प्रोपाइन बनाते हैं। अदर मेथड क्या होता है, जाम डाई हेलाइड, इसे आप पहले भी पढ़ सकते हैं। अल्कोहलिक क्षार होते हैं के साथ अभिक्रिया करा के अल्काइन बनाते हैं। अल्कोहलिक क्षार कौन से होते हैं, पोटेशियम हाइड्रॉक्साइड होते हैं। इसके साथ क्रिया करके हम क्या बनाते हैं, इसके साथ क्रिया करके हम क्या क्या बनाते हैं, एसिटिलीन गैस बनाते हैं। तो आप लोग तो ये लोग PDF आपको मिल जाएगा। ट्राई हेलाइड से क्रिया करा के भी बनाए जा सकते हैं। ट्राई हेलाइड का मतलब क्या है, तो कोई भी हेलाइड्स हैं जैसे फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, तो इसमें इसकी संख्या कितनी है, 3 है।
तो जैसे क्लोरोफार्म या लोडोफार्म पर सिल्वर पाउडर की क्रिया कराने पर अभिक्रिया कराने स्टीलिन गैस बनाती है। जैसे क्लोरोफार्म है, दो क्लोरोफार्म के यौगिक हैं और 6 क्या है, एजी क्या है, सोना है, या सिल्वर है, एजी अर्जेंटम कहते हैं। तो इसे इसमें क्या अभिक्रिया बनाया उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो क्या बना है, स्टीलिंग गैस और 2 AgCl बने, 6 AgCl बने। और इसी प्रकार से कितना लिया हमने, ट्राई हेलाइड है तो 3 हेलाइड से यूज करेंगे। तो बार्थले विधि क्या होती है, बार्थले विधि को हम संश्लेषण विधि भी कहते हैं। कार्बन के इलेक्ट्रोडों के मध्य हाइड्रोजन प्रवाहित करके विद्युत आर्क द्वारा स्टीलिंग गैस बनती है। मतलब कार्बन के जैसे कोई एक वो लिया जाता है में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, तो उसमें जो होता है इलेक्ट्रोड होते हैं, उसमें कार्बन के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके मध्य हाइड्रोजन प्रवाहित कर दिए जाते हैं। मतलब 2 कार्बन को इलेक्ट्रोड है, उसके बीच में हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं और विद्युत आर्क द्वारा, मतलब वहीं पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड तैयार जो रहती है, उसमें कार्बन कार्बन के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं 2, उसके बीच में हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं, जिससे विद्युत आर्क द्वारा एसिटिलीन गैस बनाई जा सकती है। जैसे 2 कार्बन प्लस हाइड्रोजन विद्युत आर्क किया तो C2H2 मीन्स एसिटिलीन गैस बनाते हैं। और कोलबे की वैद्युत अभिक्रिया से तीनों बनाई जा सकती हैं, एल्केन, एल्काइन सभी बनाए जा सकते हैं। तो इसमें बस कोलबे में अगर एसिटिलीन बनानी है तो उसे हम फ्यूमेरिक एसिड का यूज करें, सोडियम और पोटेशियम लवण बनाकर वैद्युत अपघटन कराने पर एनोड पर एसिटिलीन, कैथोड पर हाइड्रोजन गैस मिलती है। और उसमें एनोड पर एथिलीन और कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती थी, यहाँ पे केवल एथिलीन मिल दिया। तो मेलिक एसिड क्या होता है, मेलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH CH, ये क्या है मेलिक एसिड का। फ्यूमेरिक एसिड का क्या फार्मूला होता है, ये फार्मूला जरूर याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आपको पीडीएफ, तो अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन है तो आपको पीडीएफ वहाँ पर यहाँ सभी क्लासेस की मिल जाएगी। तो मेलिक एसिड का जो फार्मूला है और फ्यूमेरिक एसिड का फार्मूला, तो ज़रूर याद कर दीजिएगा। मेलिक और फ्यूमेरिक एसिड में जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म पाया जाता है। हाँ, ये क्वेश्चन जरूर इम्पोर्टेंट है बीएचयू के लिए कि मेलिक और फ्यूमेरिक एसिड में कौन सा आइसोमेरिज्म पाया जाता है, तो जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जाता है। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जाता है किसमें, मेलिक और फ्यूमेरिक एसिड में। और फार्मूला भी याद कर लीजिएगा। तो मेलिक और फ्यूमेरिक एसिड में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पे पोटेशियम का यूज होता है, पोटेशियम से फ्यूमेरेट होते हैं, और मेलेट आयन में एनोड पर क्या मिलता है, हमें एथाइन मिलता है, और ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पर हमें रिडक्शन होता है, इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो एसिटिलीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, एसिटिलीन जो होती है हल्की मीठी गंध आती है, अशुद्ध एसिटिलीन में लहसुन जैसी गंध आती है। अगर सही एसिटिलीन गैस होगी तो उसमें मीठी मीठी गंध आएगी। और फिर अगर एसिटिलीन अशुद्ध है, उसमें कई अशुद्धियाँ मिली हुई हैं, प्योरीफाई नहीं है, तो उसमें हमें लहसुन की जो एलिसिन के कारण जो बदबू रहती है उसी की तरह बदबू दिखाई देगी, यस मिलेगी। वायु से हल्की गैस है एसिटिलीन, जल में अघुलनशील गैस है। केमिकल प्रॉपर्टीज, हाइड्रोजन का योग करके क्या बनाती है, ये एल्केन बनाती है। हाइड्रोजन का यूज करके एल्केन बनाती है, एल्केन में एथेन बनाती है। संरचना कैसी होती है, डबल बॉन्ड CH होता है। क्लोरीन का योग, अगर क्लोरीन का योग करें टेट्रा क्लोरो एस्टिलीन बना लेती है। अगर क्लोरीन का योग करती है तो टेट्रा क्लोरो एस्टिलीन बनाती है। और डाईयूलिट यानी डाइल्यूट तनु H2SO4 से क्रिया करके 45% H2SO4 HgSO4 की उपस्थिति में एस्टिलीन गैस क्रिया करके एस्टिल्डिहाइड बनाती है। मतलब H2SO4 से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, एस्टिल्डिहाइड बनाएगी। ये सब याद कर लीजिएगा कि H2SO4 से क्रिया करेगी तो एस्टिल्डिहाइड बनाएगी, ऐसे ऐसे याद कर लीजिएगा। ये वही फंक्शन दिया हुआ है कैसे किया है। प्रोपाइन जब अभिक्रिया करेगा तो एसीटोन बनाता है। अगर एल्कीन व एल्काइन करेगा तो क्या बनाएगा, एस्टिल्डिहाइड, और प्रोपाइन करेगा तो एसीटोन बनेगा। प्रोपाइन किससे बनता है, प्रोपाइन किससे बनता है, अभी हम आपको जैसे बताए थे कि अगर हमें जैसे हमने अभी आपको बताया कि जैसे मैग्नीशियम कार्बाइड को जल की अभिक्रिया कराएंगे तो प्रोपाइन बनता है, और कैल्शियम कार्बाइड को जल की अभिक्रिया करने पर क्या बनता है,
एसिटिलीन गैस। तो ऑक्सीडेशन होगा तो ये एसिटिक एसिड में बदल जाएगा। किसकी उपस्थिति में? पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में। K2Cr2O7 की उपस्थिति में ये क्या होता है? एसिटिक एसिड में बदल जाता है एसिटिलीन गैस। ओजोन से क्रिया करके ग्लाइकाल बनाता है, ग्लाइऑक्जल या ग्लाइकाल भी बनाता है ओजोन से क्रिया करके। जैसे कि अब यहाँ पे एसिटिलीन गैस है, ओजोन से क्रिया कर ग्लाइकाल बनाता है। नाइट्रोजन से क्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोसायनिक एसिड बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? हाइड्रोसायनिक एसिड बनाता है। और बहुलीकरण इसका भी होता है। बहुलीकरण में जो होता है एसिटिलीन के 3 अणु बहुलीकरण होकर बेंजीन बनाते हैं। तो बहुलीकरण हो गया, एसिटिलीन जो होता है बहुलीकरण करके क्या बनाता है? बेंजीन बनाता है। मतलब इसे हम बहुलीकरण भी कह सकते हैं और इसे हम एरोमेटिकरण भी कह सकते हैं। जैसे एरोमेटिकरण हमने पढ़ा, एरोमेटिकरण का मतलब यही है कि एरोमेटिक यौगिक में बदल जाना, किसी भी एल्कीन एल्काइन अल्काइन का एरोमेटिक्स यौगिक में बदल जाना है, वो उसे एरोमेटिकरण कहते हैं। एसिटिलीन का परीक्षण है, तो एसिटिलीन का परीक्षण मुख्यतः 2 परीक्षण होते हैं। एक तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन में सिल्वर नाइट्रेट प्रवाहित करने पर सिल्वर स्टेल्डिहाइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। यदि अमोनियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर लिया हमने, उसमें सिल्वर नाइट्रेट डाल दिया और सिल्वर स्टेल्डिहाइड हमें तब मिलेगा, सफ़ेद अवक्षेप मिलता है। तो क्या मिलता है? सफ़ेद अवक्षेप किससे मिलते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड विलयन में सिल्वर नाइट्रेट प्रवाहित करने पर मिलता है। सिल्वर स्टेल्डिहाइड ये उसका रिएक्शन दिया हुआ है। अमोनिया का विलयन क्यूप्रस क्लोराइड का विलयन करने पे क्यूप्रस एस्टेल्डिहाइड मिलता है। अगर क्यूप्रस क्लोराइड कराएंगे तो क्यूप्रस एस्टेल्डिहाइड मिलेगा और सिल्वर से कराएंगे तो सिल्वर स्टेल्डिहाइड मिलता है। तो एसिटिलीन के उपयोग हैं, तो एसिटिलीन के उपयोग कौन कौन से हैं? जैसे लोहे के कटिंग वेल्डिंग में एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। जहाँ भी आप लोग जैसे देखते हैं वो लोहे की कटिंग और उसका वेल्डिंग हो रहा है, तो वहाँ पे एसिटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। फलों के गैस पकाने में भी एसिटिलीन का यूज होता है ऑक्सीजन का यूज करके। बेंजीन में भी यूज होता है और बेंजीन बनाने में एसिटिलीन गैस का यूज होता है एरोमेटिकरण करके या बहुलीकरण। जैसे अभी बताया हमने कैसे बनाते हैं, बहुलीकरण करके हम बनाते हैं। ठीक, तो आप लोग पढ़ चुके हैं। कितना हो गया आपका? हमने आज, अब आपको आगे जो टॉपिक है वो आपको हम अगले क्लास में कराएंगे। तो अगली क्लास आपकी कल रहेगी। अगली क्लास आपकी कल रहेगी, तो उसके अगली क्लास में आपको अल्कोहल के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये वेस्टराइन और वेस्टरॉल का फार्मूला, इसे याद कर लीजिएगा और आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए और इस बार सिलेक्शन ले लीजिएगा। और एग्ज़ाम जहाँ तक जुलाई में हो जाएगा, जून जुलाई में। तो आज के लिए इतना ही था। अब अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।